जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन भाई बहनों को संतान की इच्छा है और संयोग से उनको अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, स्पेशली पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, उन सभी लोगों से निवेदन है कि श्रद्धा विश्वास पूर्वक इस एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। बाकी तो सभी भाई बंधु करते ही हैं, उन सभी को नमस्कार है। तो ये श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का पावन व्रत 27 अगस्त रविवार को है और पारण इसका 28 अगस्त को प्रातः 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे के अंदर करना श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। हर एकादशी की भांति इस एकादशी को भी एक दिन पहले से यानी कि 26 तारीख से ही लहसुन, प्याज, बैगन, कुंदरू इत्यादि का प्रयोग न करते हुए, पवित्रता से रहते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और एक समय दशमी को भोजन कीजिए। शीघ्र सोने का प्रयत्न कीजिए अथवा जब भी सोइए कोई बात नहीं। एकादशी के दिन प्रातः उठिए, आसपास नदी तीर्थ हो, सरोवर हो, वहां जाके स्नान कीजिए। नहीं, घर में ही सामान्य स्नान करने के बाद 2 बूंद टब में, बाल्टी में गंगा जी आदि पवित्र नदियों का जो भी उपलब्ध है जल मिला के उससे स्नान कर लीजिए। नहीं है तो कोई बात नहीं है। शेविंग करना और नेल पॉलिश लगाना, आफ्टर शेव लगाना, ये सब इस प्रकार की चीजों का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा। महालक्ष्मी जी के साथ में भगवान श्रीमन नारायण जी की विशेष पूजा करनी चाहिए। प्रातः कीजिए, दोपहर कीजिए अथवा संध्या वेला में कीजिए अथवा तीनों समय में कीजिए। ये सब भी नहीं विशेष हो सकता है तो अपने आचार्यों पुरोहितों को बुला करके श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं। श्रावण मास चल रहा है तो रुद्राभिषेक भी अथवा दोनों हरिहरात्मक पूजा करा सकते हैं। अथवा ये भी नहीं हो सकता, कोई बात नहीं है। आपके घर के जो ठाकुर जी हैं, भगवान जी हैं, चाहे गणेश जी की ही मूर्ति है, नारायण नहीं है तो भी कोई बात नहीं, उनको ही पंचामृत से नारायण समझ करके त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मास्मि त्वमेव केवलम, तो हर चीज चाहे नारायण का ही रूप, चाहे गणपति जी हो, चाहे हनुमान जी हो या विशेष देवता हो, सब वही हैं। तो उनको स्नान इत्यादि करा करके पंचामृत से, फिर शुद्ध जल से, और अगर आप नारायण को 11 तुलसी चढ़ाते तो उस दिन 108 तुलसी चढ़ा दीजिए। अभी तुलसी महारानी विशेष रूप में विराजमान है, खूब मिल सकती हैं प्रयत्न करने पर। संध्या वेला में कथा सुननी चाहिए और रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन जो है, चूंकि आपने एकादशी के समय 2 समय भोजन नहीं किया और दशमी को 1 समय भोजन किया, द्वादशी को भी 1 समय भोजन करेंगे, तो ऐसे कम से कम एक व्यक्ति 4 खुराक, और सच में अगर आपको संतान की इच्छा है तो पति पत्नी दोनों रहेंगे तभी पूर्णतः लाभ मिलेगा। तो ऐसे 8 खुराक, 4 खुराक पति, 4 खुराक पत्नी, अथवा हम गरीब हैं नहीं कर सकते हैं तो चलो 4 लोग जितने में खा लेंगे इतना अन्नदान निकाल करके, गौ माता का ग्रास निकाल करके और 8:30 बजे के पहले पारण करना श्रेष्ठ रहेगा। जो व्रत की विधि है कि सर्वोत्तम तो ये होता है भैया हम निर्जला रहे, नहीं 1 समय, 2 समय, 3 समय जल पी करके रहें, अथवा नहीं हो सकता है तो दूध पी के रहें, वो भी नहीं हो सकता है तो फल खा के रहें। जो घर में वृद्ध हैं, बालक हैं अथवा बीमार हैं, उन सभी लोगों के लिए भी रोटी और कुछ वैसा सब्जियां बना सकते हैं। पर अन्न स्पेशली चावल, बैगन और ये कह सकते हैं कुंदरू इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल, मसूर की दाल आदि का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो इस पुत्रदा एकादशी का व्रत है वो भी, इसकी जो कथा है, युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि द्वापर के ही प्रारंभ में इसमें 2 कथाएं आती हैं। तो एक कथा में तो सुकेतुमान नाम के राजा थे और भद्रावती नगरी में रहते थे और उनकी पत्नी का नाम सेव्या था। जो दूसरी कथा प्राप्त होती है उसमें देखा जाए तो महिष्मती नगरी में महीजित, मही मतलब पृथ्वी, जित मतलब जीतने वाले, तो पृथ्वी को जीतना बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है अपनी प्रजा के हृदय को जीतना। तो सभी प्रजा का अच्छे से पालन करते थे। तो दोनों कथाएं आगे बढ़ती उसी रूप में है, बस नाम अलग अलग है। तो चाहे आप सुकेतुमान मान लीजिए अथवा आप महिष्मती मान लीजिए, तो दोनों में आप जिनको भी माने तो दोनों को ही कथाओं में एक सम्यकता है कि संतान नहीं थे, बड़े ही प्रजा को अपने संतान की तरह मानते थे। उनके मन में विचार आता था कि हमारा पिंडदान आदि क्रिया कौन करेगा, बिना संतान के हमारा कल्याण कैसे होगा।
तो बहुत दुखी रहते थे। पति पत्नी दोनों ही दुखी थे। एक दिन महाराज जो है चुपचाप दोपहर के समय घोड़े पे सवार होकर अकेले चले गए जो है जंगल में, और वो सोचे हम जीकर क्या करेंगे, क्योंकि कथा वार्ता सुनते रहते थे, विद्वान थे। तो उनके मन में आया कि अगर मैं ऐसे मर जाऊंगा, काल मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तो मुझे प्रेत योनि की प्राप्ति होगी। मेरे भाई बहन, हाथ जोड़ करके आप सभी से प्रार्थना है, जीवन में कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, जिस व्यक्ति से दुख हो से आप दूर हो जाओ, अलग हो जाओ, पर कभी भी जो है आत्मदाह कहते हैं कि आत्महत्या नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप होता है। इसके बाद में जब वो जंगल में गए तो वहां देखे कि जीव जंतु सब अपने अपने बच्चों के साथ, चाहे हिरन हो, चाहे खरगोश हो, चाहे चिड़िया हो, सब चहक रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ये इस रूप को देख करके कि जब जानवर इतने खुश है अपने बच्चों के साथ, मैं मनुष्य हो के उसमें भी राजा हो करके हमारे पास कोई संतान नहीं, इनका मन और भी दुखित हुआ। आंखों में आंसू आ गए, व्याकुल हो गए भूख प्यास से। जल को ढूंढते ढूंढते की जगह गए तो वहां देखे तमाम सारे ऋषिगण हैं, और राजा को मूर्छित सा देख करके ऋषियों ने जल पिलाया और पूछा कारण। उन्होंने बताया कि हम ऐसे परेशान अवस्था में आए हैं। तो कहे चलिए हमारे गुरु जी के पास में, वो निश्चित ही आपके कल्याण का उपाय बताएंगे। वहां लोमस ऋषि जी रहते थे, उनके पास में गए। ऋषि ने अपने आप सारी जानकारी प्राप्त कर ली कि महाराजा क्यों यहाँ भटक रहे हैं। उन्होंने कहा चिंता मत करो, जाकर के आने वाली श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। एकादशी महारानी की कृपा से, श्रीमन नारायण भगवान के आशीर्वाद से आपको अवश्य दिव्य गुण युक्त एक नहीं लगातार कई संतानों की प्राप्ति अवश्य होगी। उनको प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में आए, अपने पत्नी जी को बताया, पूरे परिवार ने व्रत किया। सुंदर सा जो है उनको पुत्र की प्राप्ति हुई और उनका जीवन आनंदमय हो गया। तो मेरे भाई बहन, निसंकोच जिनको भी इस तरह की कामना है, वो अगर कामना नहीं भी है तो वो पुण्य हमारा भगवान के चरणों में अर्पित रहेगा, जमा रहेगा। और जब भी आपके जीवन में भगवान न करें कोई विपत्ति आएगी तो ये पुण्य ढाल बन करके आपकी रक्षा करेगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।